आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा बैजनाथ धाम देवघर के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। झारखंड के देवघर में स्थित स्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूँ तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में भी इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान के कई नाम प्रचलित है, जैसे हरितकी वन, चीता भूमि, रानीश्वर कानन, हार्दपीठ और कामना लिंग के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि इन नामों का कैसे है नाता। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। महादेव ने उसके इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रानीश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करते रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देवघर के बैजनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। इसे सुरक्षा कवच माना गया है। ये महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारे जाते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है और इसके बाद फिर पंचशूलों को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को लेकर माना जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। वहीं एक मत ये भी है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच भेजना आता था, लेकिन ये भगवान राम के वश में नहीं था।
विभीषण के बताने के बाद ही प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है। वैजनाथ धाम देवघर को हार्टबीट के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। मान्यता है इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह ये देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबा बैजनाथ धाम देवघर की, जो हमने आप लोगों से शेयर की है। और आप कभी देवघर गए हैं? अगर गए हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।